जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे लाखों युवाओं के लिए कुछ ताज़ा जानकारी ले आया। क्योंकि अलग अलग प्रकार से आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अभी तक नहीं बढ़ा है, जिसको लेके जो है साथी चिंतित है और सैलरी को लेके भी है। क्योंकि सैलरी का जो है अप्रैल महीना निकल चुका है और अभी जो है मई भी जाने वाला है और वेट कर रहे हैं कि पता नहीं हमारी सैलरी आएगी कि नहीं आओगी। कुछ ऐसे भी साथी हैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि पहले भी विभाग जो है लगातार अपनी ओर से कर लेता था एक्सटेंशन उनकी, और उनको जो है इस चीज़ का पता नहीं, वो अपना लगातार काम पे जारी है। भाई कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, कुछ ऐसे भी साथी होंगे। तो वह लगातार जो है उनके लिए पत्र भी जारी हैं, अलग अलग से विभाग जो है कोशिश भी कर रहा है कि मैन पावर का कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे बढ़वा लिया जाए। लेकिन उसके अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन भी लगाई गई हैं, जिसके कारण जो है कर्मचारियों को समस्या हो रही है। तो वह अभी जो है कुछ पत्र भी लेके आए हैं, किस किस के ऊपर लागू हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है या नहीं है, कितने दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है और कई जगह पे अभी भी नहीं बढ़ा है। आप साथी ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। आपने वो पत्र दिखावा साथियों, उससे पहले आप ये जानकारी भी देख लीजिए। रोडवेज के 81 एचकेआरएन परिचालकों की सेवा की नहीं मिली एक्सटेंशन। कर्मचारी बोले अप्रैल माह की सैलरी भी नहीं आई है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, वह हर तरफ से, चाहे वह रोडवेज का कर्मचारी हो या कोई अदर डिपार्टमेंट का कर्मचारी, कई साथियों की तो बढ़ चुकी है एक्सटेंशन। किसी की 3 महीने की बढ़ी है, किसी की 4 महीने की। तो अलग अलग प्रकार से जो वे जिस प्रकार से डिपार्टमेंट ने डिमांड करी थी, तो उस प्रकार से थोड़ी सी जो वो उनकी एक्सटेंशन बढ़ चुकी है कई साथियों की, और सैलरी भी आ चुकी है। लेकिन काफ़ी सारे साथी अभी भी पेंडिंग चल रहे, जैसे ये रहे। तो कर्मचारी रोज़ाना जो है ड्यूटी भी कर रहे हैं। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि हर साल एचकेआरएन की ओर से इन कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया जाता है, इसके बाद ही सैलरी जारी होती है। इस बार एक्सटेंशन में देरी से सैलरी अटक गई है, जिसकी वजह से कर्मचारी परेशान हैं। बता दें कि रोडवेज के एचकेआरएन के तहत 115 परिचालक कार्यरत हैं। इनमें से 31 नए परिचालक, वहीं 3 परिचालकों का एक्सटेंशन होया भाई, बाकी 81 परिचालकों का अभी तक नहीं होया। जैसा कि हमने आपको बता दिया था भाई, एक्सटेंशन भी हो रही है। तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे भाई, इनमें से 31 नए परिचालक हैं, वहीं 3 परिचालकों का एक्सटेंशन पहले से भी हुआ है, क्योंकि वो बाद में ज्वाइनिंग हुए होंगे। तो रोडवेज अधिकारी ने बताया भाई, हिसार डिपो में 256 बसें हैं, इनमें से करीब 190 हिसार डिपो के पास, बाकी 80 सब डिपो के पास हैं। संचालन करने के लिए करीब 350 चालक और 350 परिचालक है। एचकेआरएन के तहत परिचालकों को प्रत्येक साल होती है एक्सटेंशन। रोडवेज अधिकारी ने बताया, रोडवेज ने एचकेआरएन के तहत काम कर रहे परिचालकों को प्रत्येक साल एक्सटेंशन किया जाता है। इसमें किसी परिचालक को 6 माह के लिए, किसी को 1 साल के लिए। यानी कि भाई इसके अंदर भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, अगर कोई एक्सटेंशन करवाना चाहता है तो। उसके अंदर ये देख लीजिए भाई, ये वाला पत्र है जो हमें सोशल मीडिया से प्राप्त होया है, अभी तक कोई वेबसाइट के ऊपर डाला नहीं गया है, और हम इसकी जो है पुष्टि नहीं करते हुए वो सत्य है या नहीं है, क्योंकि सरकार ने रूल ही ऐसे बना दिए हैं अब कि अगर कोई सत्य पत्र होगा, जब तक वेबसाइट पर नहीं आऊगा उसको बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है इसको दोनों लेवल पर लेके चल रहे हैं। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बता रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ठीक है। बाकी वो जो है पत्र के डाल भी दिया जाओ साइट के ऊपर, वैसे ही वो पत्र ओरिजिनल है, क्योंकि इसके अंदर जो सिग्नेचर वगैरह हैं वो बिल्कुल ओके हैं। तो बाकी ये देख लीजिए, अगर ऐसा होया तो इस प्रकार से इस पत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कई साथी जो है मैसेज आ रहे थे कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ है, वही हम जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ 20/5/2025 का पत्र बताया गया है, और इसके अंदर बताया गया है कि एचकेआरएन के तहत जो भी कर्मचारी एंगेज करे गए हैं बोर्ड कॉरपोरेशन निगम, जैसा कि आपने देखा था कि पीछे से भी एक पत्र जारी हुआ था इनके रिगार्डिंग, और हमने आपको बताया भी था कि आपस में चर्चा चल रही है भाई, एचकेआरएन तक ये बातें नहीं पहुँची है, क्योंकि एचकेआरएन के वो जो ये पत्र लिखेंगे, फिर एचकेआरएन जो इसके ऊपर संज्ञान लेगा, उसी प्रकार से कार्रवाई होगी। अभी जैसे भी इन पर जवाब पूछा गया था, तो इन्होंने जो जवाब दे दिया उस चीज़ का। तो इन्होंने जो बताया कि 30/6/2025 से लगे कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने के लिए बोला गया है कि जो भी मैन पावर हरियाणा कौशल निगम से रखी हुई है उनका एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशन वही होंगी जो एचकेआरएन ने पत्र जारी कर रखे भाई। यहाँ पे एक तो पत्र इन्होंने जारी कराया था 25/3/25 वाला, और एक था 7/4/25 वाला। जो कंडीशन है वो इसी प्रकार से रहेंगी, लेकिन इनके अंदर कुछ छूट दे दी गई है। बस 3 महीने बढ़ा दिया जाएगा। अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बाकायदा उनको 3 महीने की छूट दे देगा। लेकिन
जो आपकी सैंक्शन पोस्टें हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल सैंक्शन है या फिर रेगुलर सैंक्शन पोस्टें, उनकी आपको टर्म एंड कंडीशन 3 महीने में पूरी करनी पड़ेगी। अप्रूवल तो फिर भी चाहिएगी, बस जो फाइनल डिपार्टमेंट की अप्रूवल है इनके रिगार्डिंग जो पत्र में दे रखी वो तो फिर भी चाहिएगी, लेकिन फाइनल डिपार्टमेंट कुछ राहत दे देगा आपको 3 महीने की। भाई आप जो 3 महीने में इन पत्रों को हवाला देते हुए भाई इनके ऊपर कार्रवाई कर ली जाए। ऐसा नहीं है भाई कि सभी का बिना फाइनल डिपार्टमेंट के अप्रूवल के सीधा जो है एक्सटेंशन दे देंगे। अप्रूवल तो उन्हें फिर भी चाहिएगी डिपार्टमेंट लेवल पर या हेड ऑफिस के लेवल पर, फिर उसके बाद में ही प्रोसेस होगा। अभी इन्होंने लिखा है, अभी वो आगे कब सी पहुँचा है करने में 2 दिन में 3 दिन में, उसके बाद में फिर जो इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और फाइनल डिपार्टमेंट ऑलरेडी इनकी जो है अप्रूवल भी दे रहा है, किसी को 3 महीने की दे रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है 30/6/2025 लग का। ठीक है, तो इसके अंदर जो भाई ये चीज़ें लिखी हुई। और आपको जो 7/5/2025 का जो पत्र है वो भी दिखाया था भाई, इसके अंदर जो हवाला दिया गया कौन से पत्र का दिया है, ये वाला पत्र है भाई। ये भी 7/5 को आया था, साइट के ऊपर डाला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो भी इन्होंने बताया इस पत्र के अंदर हवाला दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, इसके अंदर भी एचकरण के कर्मचारियों का एक्सटेंशन के रिगार्डिंग लिखा गया था। 7/5 के बाद में भी जो 20/5 ने जो भाई पत्र आया है, इनकी इतना टाइम प्रोसेस होता है बीच में। और अब जो है पत्र निकला है, अब इसके आगे जो भी होगी तो आपको जो अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो भी कुछ जानकारियाँ निकल के आई है। और उससे आगे देख लीजिए भाई, एक और पत्र निकाला गया ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ पे जो भाई जो ग्रुप डी की पोस्टों की पोजीशन है वो डालने के लिए बोला गया है। HKCL पोर्टल के ऊपर जो भाई पोस्टें जो है डालने के लिए बोला गया है, जिसके लिए इन्होंने जो भाई इसका लिंक भी दे रखा है। जो एक नया जो भाई यहाँ पे लिंक बनाया गया है, रिक्वायरमेंट group d.cs.haryana.gov.in, जो 1/2023 की जो पोस्टें दी उसके रिगार्डिंग जो इन्होंने बोला गया है। जो ग्रुप डी के तहत लगे हुए हैं उनको जो भाई इस प्रकार से यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर इनकी जो है पोजीशन डालने का काम करा जाए। जो रेगुलर कर्मचारी उनके रिगार्डिंग लगभग ये बातें हैं। तो इस प्रकार से जो भाई ये 2 पत्र जो है जारी हुए थे। और लगातार एचकरण के कर्मचारी जो है मांग कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाया जाए और सैलरी भी अप्रैल महीने की अभी तक नहीं आई है। बहुत सारे साथी जो है लगातार इसी चीज़ को लेके परेशान हैं, काम के ऊपर भी जावे हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनका मन नहीं लगता, क्योंकि साथी जो है दुखी इस चीज़ को लेके और सरकार को हर तरफ से जो है घेरने का काम भी कर रहे हैं कि सरकार हमारे साथ में ठीक नहीं कर रही। तो इसीलिए जो है सरकार को भी थोड़ा सा संज्ञान लेके कर्मचारियों की जो एक्सटेंशन देने का काम किया जाए। आप साथी क्या रहा है, आप साथी भी जो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप साथी लगी यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आप साथी ने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।